नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी के भगवानपुर मल्ला में उस वक्त लोगों में खौफ फैल गया जब प्रशासन ने घरों पर लाल निशान लगाकर उन्हें बुलडोजर से तोड़ने की बात कही। आपको बता दें, देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा वो सालों से भगवानपुर मल्ला में रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, घर का नक्शा पास होने के साथ साथ बैंकों से लोन भी चल रहे हैं। ऐसे में अचानक प्रशासन 10 घरों को चिन्हित कर बुलडोजर से कार्रवाई करने की बात कह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ ज़्यादातर देश सेवा कर रिटायर हुए लोगों के घर हैं और उनके पूरे जीवन की कमाई उनके घरों में लगी हुई है। कई लोगों के घरों पर आज भी लोन है जो उनकी किस्तें अभी चुका नहीं पाए हैं। ऐसे में उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होने के डर से महिलाएं और क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है वो मर जाएंगे लेकिन ये कार्रवाई नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। इस टाइम मैं हल्द्वानी पे भगवानपुर पे जहाँ पे प्रशासन के तुगलई फरमान के खिलाफ आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के आंखों में आंसू है, क्योंकि आंसू इसलिए है क्योंकि इनके मकान टूटने हैं। उसी को लेकर प्रशासन यहाँ पे पहुँचा था और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने इनके घरों पे लाल निशान लगाए हैं। इन्हीं से पूछते हैं कब ये यहाँ पे आए थे, किस तरह से इन्होंने मकान लिया और किस तरह से प्रशासन आंटी किस तरह से यहाँ पे प्रशासन आ रही है। हमारा घर में कहीं वो निशान लगाया है, इसने मिट्टी भी बेची, जमीन भी बेची, हमको घर बनाने दिया उसने। 2 गूल उसकी मिल रही है, उसको क्यों नहीं कर रहा? जब हमने जमीन ली थी तब क्यों नहीं दिखाया उसने वो गूल? सिंचाई करने के लिए तो वहाँ से भी गूल है, यहाँ से भी गूल है। इतनी सा जमीन है, सारी तो बेच दी इसने, बेच के भी एक ऐसा लगा रहा है। प्रशासन अभी यहाँ पर आया था, प्रशासन ने मौका मुआयना किया, प्रशासन ने लाल शाही से लोगों के घरों में निशान, आखिरकार क्यों ये निशान लगाए गए हैं? ये जब ने रिपोर्ट करी तब लगाए गए, कोर्ट से कानून ला गया। हम नहीं ला सकते हैं कानून, हम वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? हमको हो गया 20 साल। तो देखा आपने 20 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह से आज इनको जो मुसीबतों का पहाड़ इनके सर पे टूटा है उसको लेके कुछ महिलाएं और हैं। इन्हीं से बात, आंटी कब से आप यहाँ पे रह रहे हो और किस तरह से यहाँ पे लोगों में भयकमर, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह से लोगों का यहाँ पे रो के बुरा हाल है, क्योंकि सभी लोग हैं, सभी परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे कैसे एक मकान बनाया और आज नौबत ये आई कि प्रशासन ने लाल स्याही निकाल दिया। अब ये कहीं ना कहीं प्रशासन का भी साफ तौर पर कहना है कि हाई कोर्ट के ये निर्देश हैं और उसी निर्देश पे हम यहाँ पे आए हैं। और किस तरह से देखते किस तरह से प्रशासन ने लाल स्याही निकाली है? लाल स्याही के निशान लगाए हैं भैया यहाँ पर। कल से हम बहुत भयभीत हैं। ये कॉलोनी हमारा परिवार है भैया, हम घर बार छोड़ के आए हैं। अब हमारे घर में भी घर भी टूट गया, हमारा आसरा वहाँ भी नहीं रहा, अब ये भी टूटेगा। हम कहाँ जाएंगे बताइए, हम क्या खाएंगे? अब देखो, कोई किसी को पेंशन मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। कोई फौज में थे, कोई कहीं थे, कोई कहीं थे। जोड़ जाड़ के घर बनाया हम लोगों ने, आज वो घर टूट जाएगा। हमारा घर तो टूट ही गया जो पैतृक था, और यहाँ भी टूटेगा। हम कहाँ जाएंगे बताइए? तो देखा आपने प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कुछ महिलाएं और इनसे बात कर। मैडम, किस तरह से आज जो प्रशासन ने एक तुगलई फरमान जो निकाला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल है और आप लोग भी यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं कोई किसी महिला को संभाल रहा है, कोई किसी महिला को संभाल रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो किस तरह से प्रशासन का तुगलई फरमान लोगों के बीच में निकल के आ रहा है? हमको तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है ना। हमारे सब परिवार है एकजुट होके हम पूरा सहयोग देंगे उनको। जो ऐसा हो रहा है बहुत बुरा लग रहा है हमको कि कल से हमको नींद नहीं आई है जब से ये लाल चिन्ह लगाए हैं इन्होंने। आज जेसीबी आई तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो देखा जेसीबी आने के बाद लोगों में भय का माहौल है। एक महिला और इनसे बात है। मैडम, आप का यहीं रहती हैं, आपके मकान में भी लाल निशान लगा? अभी पता चला मुझे, मैं कह रही हूँ जिस टाइम में रजिस्ट्री होती है उस टाइम में कागज चेक क्यों नहीं करते हमारे? तब इनको उसमें दिखाई नहीं देता कि इसमें गूल है या नहर है, क्या है करके। उस टाइम कागज चेक क्यों नहीं किए? अभी कागज क्यों चेक किए? और 3 साल हमारा मकान बनने दिया, जब हम रह रहे हैं अब बोल रहे हैं कि इसको तुड़वाओ। उस टाइम हमारे कागज चेक होने चाहिए थे अच्छे से। और जिसने बेचा उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसने कैसे बेच दी अपनी जमीन? प्रशासन उसने अपनी जमीन कैसे बेची? उसको पता था, उसने जमीन बेची और अब वो कैसे वो कर रहा है? ये कुछ महिला और इनसे बात है। आंटी, किस तरह से आपका हाल है? क्योंकि जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर आया और न बिना नोटिस दिए आज यहाँ पे जेसीबी लेके भैया, हमको पता ही नहीं था कि जेसीबी आए करके। हम तो रेत मार के देख रहे हैं और जैसे उसने पहले जमीन बेची, जिसको जमीन बेची उसी का मकान टूटा। ये कहाँ का वो है? उसने जब वो सरकार इतनी अंधी है क्या? सरकार ने तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो नोटिस बेच रहा है उसी को कैसे बेच रहा है?
पहले ये बताए, जब उसको पता था गूल थी करके तो उसने जमीन कैसे बेची है? पहले ये उस समय क्यों नहीं दिखाई गूल उसने? चलो ये चीज तो पहले उसने बतानी चाहिए थी ना। आज हम पर आरोप लगा रहा है, किस बात का आरोप लगा तो रहा है? देखा आपने किस तरह से जो ये महिलाएं खड़ी हैं, इन सब का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाओं में आक्रोशित ये महिलाएं दिख रही है और इनका साफ तौर पर जिस तरह से प्रशासन का तुगलई फरमान निकल के सामने। हमारे यहाँ पे पूर्व सैनिक भी हैं, क्योंकि उन लोगों के मकान है, और इन्हीं से बात करते हैं किस तरह से आज जो प्रशासन का जिस तरह तुगलई फरमान जो निकल के सामने आया है, किस तरह से। भाई साहब, क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं एक फौजी आता है, रिटायर्ड होता है, पैसे जोड़ता है, उसका अपना मकान है, चाहे वो फौजी की बात की जाए, चाहे वो एक व्यक्ति की बात की जाए, कैसे तैसे करके वो मकान में था। लेकिन आज जो स्थिति हल्द्वानी शहर की बनी हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन एक तुगलई फरमान निकाल दिया कि इन मकानों को तोड़ जाए, इन मकानों को ध्वस्तीकरण किया जाए, और प्रशासन चुप आता है, जेसीबी लेके आता है, गड्ढे खोदता है, लाल शाही लगाता है। कितना आक्रोश लोगों में दिख रहा है, और किस तरह से अब आपका भी संगठन इसको देखने वाला है? हमारा संगठन का मैंने आज ही आदेश कर दिया, आज ही सारे ग्रुपों में डाल दिया है। मेरा तो संगठन से एक ही निवेदन है, मैंने अगर ऐसी नौबत आ गई जैसे कि चुपके से आगे लाल रेखा मार के जेसीबी लेके आ जा रहे हैं साथ में, वैसे हमने तो प्रण कर दिया है कि अगर यहाँ कोई आ गया या तो हम मरेंगे या कोई मरेगा, हम तो तोड़ने तो देंगे नहीं। सारे अपने भाई लोग तो हैं ही हैं संगठन। मैं नैनीताल जिले का सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। मैं पूरे नैनीताल जिले के 32,000 पूर्व सैनिक यहाँ पर होंगे। जब यहाँ पर जेसीबी मकान में चढ़ेगा, उसमें सारे के सारे नैनीताल जिले के सैनिक यहाँ पर होंगे, और बाकी हमारे भाई लोग सारे होंगे। जैसे कि आपको मैं ये मिसाल दे देता हूँ, ये भाई साहब हैं, इन्होंने 30 साल सर्विस की फौज में, 36 साल सर्विस की। सारा पैसा जितना भी फौजी के पास होता है, क्या पैसा है, सारा पैसा लाके जिन्होंने ये केस कर रखा है, उन्हीं से इन्होंने जमीन खरीदी, डायरेक्ट उसी मालिक से इन्होंने जमीन खरीदी। आज इन्हीं के घर में यहाँ पर तोड़ने के लिए जेसीबी, कितने मकानों पे यहाँ पे तोड़ने का लाल शाही लगा दिया, और क्या नोटिस लोगों को दिया गया, या बिना नोटिस के ही प्रशासन यहाँ पे जेसीबी लेके पहुंचा? कोई नोटिस नहीं मिला है इनको, ये सामने है, कोई नोटिस नहीं मिला है। सीधे आए, कल इनका काम था इसमें क्रॉस लगाना लाल शाही से, आज इनका जेसीबी लेके देखो चूना मार के जेसीबी से ये खड्डा बनाना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो देखा आपने किस तरह से लोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन का तुगलई फरमान के बाद प्रशासन मौके पे आता है, जेसीबी लेके आता है, कहीं ना कहीं जेसीबी से यहाँ पे गड्ढे भी किए जाते हैं, लाल शाही लगाई जाती है। क्या इन लोगों को राहत मिल पाएगी? क्या इन लोगों के जिस तरह से जो मकान तोड़ने के जो नोटिस बिना नोटिस दिए प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है, इसमें कोई भी प्रशासन इसके बारे में सोचेगा? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन लोगों की बातों को संज्ञान लेंगे? क्या ये हवाई बातें ही रहेंगी? क्या प्रशासन के लोगों का जिस तरह तानाशाही जो रवैया देखने को मिल रहा है, वो ऐसे ही दिखते रहेगा? दीपक अधिकारी, JJN के लिए, हल्द्वानी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।